Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God is good. Yes. God is good all the time and all the time God is good. हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि बेशक खुदावंद भले हैं और हमेशा भलाई ही करते हैं. आमेन. जुए के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में अक्सर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के एक खास आयत जो हम सभी ईमानदार जानते हैं कि मेरा जुआ हल्का भी है और मुलायम भी है. लेकिन आज हम इस जुए को बाइबल मुकद्दस में से दूसरी जगह से देखेंगे, मुख्तलिफ जाविये से, कि वहां खुदाए कुद्दस हमसे किस तरह बात करना चाहते हैं. और हमेशा याद रखें कि खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है. आसमान जमीन टल जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन खुदावंद का कलाम हमेशा कायम रहेगा. और यही वजह है कि हम हर रोज जिधर आपकी तवज्जो, अपनी भी तवज्जो और आपकी तवज्जो भी रखना चाहते हैं, वो ये है कि याद रखिएगा कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यीशु मसीह की आमद तक अगर कोई शख्स उसके फजल से महरूम होगा, जहन्नम में जाएगा, तो वजह एक ही होगी. दुख उठाता रहेगा या उठाएगा तो उसकी वजह सिर्फ एक कि उसके कलाम को सजीदा नहीं लिया. बेशक बदमालियां, बेशक नाफरमानियां, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेन बात ही यही है कि बेईमानी नाफरमानी को ज़हूर में लाती है. और बेईमानी क्या है? उसके कलाम का यकीन ना करना. और मुबारक हैं वो जो उसके कलाम का यकीन करते हैं. दिल दहल जाता है. और आज भी जिस तरह हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, अगर आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरे दिल के साथ इसे सुनेंगे, तो दिल आपका भी दहल जाएगा. और हम जरूर सोचने पे मजबूर होंगे कि मैं कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगी, ऐसा काम नहीं करूंगा. आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत. बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत. कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो. आमीन. अगर इस आयत को पढ़ते हुए या पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में ये सवाल हो कि ये खुदाए कुद्दस किससे बात कर रहे हैं, क्या गैर नजाती याफ्ता से? तो मेरे अजीजों, नहीं. पहली ही बात इसमें जो हमें नजर आती है, कुरिन्थस की कलीसिया. सो खुदाए कुद्दस हमारे बुजुर्ग पौलुस के वसीला से जो कलाम कर रहे हैं, वो कलीसिया से कर रहे हैं, मुझसे और आपसे कर रहे हैं. मैं और आप कलीसिया है. और उन अय्याम में भी क्यों ये खुदाए कुद्दस को ये पैगाम उन तक पहुंचाना पड़ा? क्योंकि बथेरे ना हमवार जुए में जुत रहे थे. इसलिए अलर्ट किया गया उन अय्याम में इब्तदाई कलीसिया को, और आज भी और आने वाले अय्याम में भी हर कलीसिया के फर्द के लिए ये खुदावंद का कलाम हतमी है.
खबरदार करता है। हमें अपने कामकाज के लिए बाहर निकलना है। हमें जहां खुदावंद रखते हैं, याद रखें हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदावंद ने हमें पर्पस, मकसद के लिए रखा है। हम अपने खुदावंद की फरमाबरदारी में शफात करने वाले हो, सताए जाते हुए भी उसके हुजूर रहम के लिए। आसान नहीं है मेरी बेटी, मेरे बेटे। अब खुदावंद में इस बात का खुद भी इकरार करते हैं, आसान नहीं है। जो कुछ आप सह रहे हैं वो सब आसान नहीं है, लेकिन जब हम उस पर निगाह करते हैं कि अगर उसने मुझे यहां पैदा किया है, उसने मुझे यहां रखा है, तो हमेशा ही वो वफादार खुदावंद है। लेकिन कुछ बातें जो खुदावंद ने मेरे और आपके इख्तियार में रखी हैं, जो मुझे और आपको करनी है, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। आज हम काम काज, रफाकत, बिजनेस, जॉब, उस हवाले से बात नहीं कर रहे। आज हम इंतहाई एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मियां बीवी, मतलब खामंद और बीवी, एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जो खुदावंद की तरफ से है, और उसके लिए दोनों का हमवार होना बहुत जरूरी है। और खुदावंद हमसे ये चाहते हैं, खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम नजाती याफ्ता लोग जो खुदावंद से वाकिफ है, जिन पर खुदावंद का रहम हुआ है, उनके ज़हन को खोला है कि वो किताब मुकद्दस को समझे, उसकी पहचान को पाए, रोशनी और नूर में आ जाए। कलाम क्लियर है, ना हम जुए में ना जुते। दुख उठाएंगे, फक्त आप ही नहीं उठाएंगे, आपके साथ जुतने वाला भी उठाएगा। ना वो आसानी में होगा, ना उसकी जिंदगी आसान होगी, ना आपकी जिंदगी आसान होगी। तो क्यों ना हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में दर्जा दें। और बिलखसूस वो मुकद्दस रिश्ता जो खामद और बीवी का, जिसके लिए खुदावंद फरमाते हैं तुम दो नहीं एक होगे। तो जब जुआ ही नामवार हो जाएगा, एक तारीकी पसंद करने वाला, एक नूर पसंद करने वाला, मेरे अजीजों मुमकिन नहीं है। मत सोचे कि आप जो है वो तारीकी को नूर में बदल लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान की जो फ्री विल है, अगर खुदा अपनी कुदरत और जोर से बदलना चाहता तो आप समझ सकते हैं इस कायनात में कोई एक भी उसकी कुदरत के सामने ठहर सकता है। लेकिन यही उसकी खूबसूरती और यही उसकी मोहब्बत और यही उसकी खुदावंदी है कायम रहने वाले की, कि वो आज भी इंसान की मर्जी की कदर करता है और हमेशा करता रहेगा। आज हो सकता है जब ये बात आप तक पहुंचती है, बेटी आप कुछ ऐसा सोच रही हो, बेटे आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई भी हम में से हो सकता है जो दिल के हाथों, किसी ख्वाहिश के हाथों मजबूर हो। हम खुदावंद के कलाम को क्रॉस ना करें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। बेशुमार दफा हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ये करने में मुझे जो आसार है बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं बड़ी पुरुमीद हूं, मैं बड़ा यकीन करता हूं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम हमेशा कायम रहेगा। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों को, हमसे बेशतर जो गुजरे, उनकी जिंदगी की तमाम वाकयात, उनकी जिंदगी की तमाम बातें जो है वो कलम बंद करा के हमारे सामने रख दी गई, हमारी नसीहत के लिए, हमारी वसीयत के लिए, हमारी बरकत के लिए, हमारी इबरत के लिए। आज अगर इस मौजू पे हम बात करें, जैसे शुरू में हमने बात की, अगर आप संजीदा है तो आपका दिल दहल जाएगा। बाइबल हमें बताती है हमारे एक बुजुर्ग के बारे में कि यीशु मसीह हमारे खुदावंद की हिकमत के बाद, अगर किसी को खुदा ने हिकमत बख्शी
تو ہمارے بزرگ سلیمان ہیں. اور ان کا نام جب ان کے والدین نے سلیمان رکھا تو خود خداوند نے ان کا نام یدیدیا رکھا. یہ میرا پیارا ہوگا. بھائیوں میں سب سے چھوٹا ادونیا بادشاہ بنتے بنتے ہم جانتے ہیں کہ بزرگ ناتن آتے ہیں اور ہمارے بزرگ سلیمان کی والدہ محترمہ کے ساتھ ہمارے بزرگ داؤد سے سفارش کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ سلیمان بہت کم عمری میں بادشاہ بنتے ہیں. اور ان ایام میں خوبصورتی سے یاد رکھیے گا ہم ضرور بات کریں گے کسی وقت پہ کہ ایسا کیوں ہوا, کون سی ایسی بات ہے کہ جو نہیں مانگا وہ بھی خداوند نے اپنے بندہ ہمارے بزرگ سلیمان کو دیا. لیکن آج ہم اسپیسیفکلی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. حکمت مانگی خداوند نے دے دی, اور کائنات کی کسی چیز کو بنانے کے لیے, ایجاد کرنے کے لیے, آنکھوں کو تازہ کرنے کے لیے, دل کے لیے کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کی کمی ہو. لیکن کسی جگہ پر خداوند کے کلام, خداوند نے بڑا واضح فرما دیا اپنی قوم سے, مزار بزرگ سلیمان سے بھی فرما دیا کہ بیگانہ عورتوں کی طرف رجوع نہ کرنا. وہ تمہارے دلوں کو تمہارے خداوند یہوہ خدا سے پھیر دیں گی اور وہ تمہیں اپنے دیوتاؤں کی عبادت کی طرف مائل کر دیں گی. یہ ایک بار نہیں, کئی بار خداوند نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں تک پہنچا دی. اور یہ غلطی ہمارے بزرگ سلیمان نے کی. ایمانداری سے بتائیں کہ جس کے لیے خداوند فرماتے ہیں یہ میرا پیارا ہوگا, جس کے باپ سے یہ وعدہ ہو کہ تیرے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی, کائنات میں جس میں خداوند کے بعد حکمت اس شخص میں ملتی ہو, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کلام کو اگنور کیا, کہیں کمزور ہوئے تو کیا بچ سکے؟ جواب ہے نہیں. کلام گواہ ہے نہیں بچ پائے. اور صرف ان کا دل خداوند کی طرف سے پھرا ہی نہیں, غیر معبودوں سے جا لگا. قوم کو بھی ادھر غیر معبودوں کی پرستش میں لے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ میری بہن, میری بیٹی, میرے بھائی, میرے بیٹے, وہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ خداوند نے چاہا کہ ان ایام میں ان سے سلطنت چھین لی جائے, لیکن تو بھی خداوند نے اپنی رحمت اور شفقت کو یوں ظاہر کیا کہ سن, میں نے تیرے باپ سے عہد باندھا ہے, کیونکہ تیرے باپ نے زندگی بھر میری پیروی کی. تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تجھ پر رحم کروں گا, اور تیری سلطنت تیرے جیتے جی میں تجھ سے نہیں چھینوں گا. کیا یہ دل دہل جانے والی بات نہیں ہے؟ کیا نہیں دیا تھا ہمارے بزرگ سلیمان کو ہمارے خداوند نے؟ لیکن جہاں انہوں نے ہمارے خداوند کے کلام کو درجہ نہیں دیا, جس زندگی کے جس ایریا میں, جس حصہ میں کمزور ہوئے, نہیں درجہ دیا اس کے کلام کو, بری طرح وہاں ناکام ہوئے, بری طرح فیل ہوئے, اور نتیجہ بدتیروں کے لیے دکھوں کا باعث سلطنت چھین لی گئی, بٹوارا ہو گیا. اور آگے کلام گواہ ہے, قوم نے دکھ پر دکھ اٹھایا. کیا آج میں اور آپ یہ چاہیں گے, اگر سنسیئر ہے, وفادار ہے, اپنے سے وفادار ہے, اپنے والدین سے, عزیز و اقارب سے وفادار ہے, اور بالخصوص اپنے خداوند سے وفادار ہے, ایسی کسی سوچ کو بھی, ایسی کسی دلیل کو بھی, ایسی کسی
सलाह मशवरे को भी मेरी बेटी मेरे बेटे अपने दिल में क्या, अपने सहन से भी निकाल बाहर फेंक के उसे अपने दिल में भी ना आने दे। यीशु मसीह के नाम में खुदाए रूल कुद्दस को अपनी जिंदगी में दावत दे। गलबा है। ईमानदार बेटियां सारा की बेटियां हैं और ईमानदार बेटे इब्राहिम के बेटे हैं, यीशु की भेड़े हैं। इस पुलपट की खिदमत पे खुदावंद ने इस मिनिस्ट्री को अपनी बंदी में आपकी खादमा मिसेस नायला शफी को खुदा ने ये खिदमत दी और ये रोया दी कि सारा की बेटियों की आंखें वरगलाती नहीं और इब्राहिम के बेटे यस्सु की भेड़े हैं, भेड़िए नहीं। वो उसके घर में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए है। उनकी निगाहें पाक है। हाँ, इसी घर में उसने सारा की बेटियों के लिए इब्राहिम के बेटे रखे हैं, लेकिन उसकी पाकीज़गी में, उसकी दीनदारी में रहते हुए खुदावंद अपने वक्त पर ईमानदारों में से ही ईमानदार बेटियां, ईमानदार बेटे उनके लिए लाता है। और वो खुदावंद के घर में रहकर, खुदावंद की रफाकत में रहकर, अपने खादमीन, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी में रहकर उस मुकद्दस रिश्ते में बनते हैं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, हम खुदा के खादम दस्त बस्ताब से मिन्नत करते हैं, ऐसी किसी सोच को करीब ना आने दे। ना दुखी हो, ना किसी को दुखी करे, ना वालिदैन को दुखी करे, और सबसे बढ़कर अपने खुदावंद को दुखी ना करे। अगर टूटे हो तो याद रखे खुदावंद मौजूद है मरहम लगाने के लिए। इस कलाम को अपनी जिंदगी में तलवार की तरह, जो दो धारी तेज तलवार है, सर्जरी ऑपरेशन करने दे। इस जिंदा कवि उम्मीद पर वो ऑपरेशन करेगा, हमेशा के लिए उसे रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा, शिफा बख्शेगा और आपकी और मेरी तवक्को से बढ़कर आपको खूबसूरत साथी अपने हजूर में से अनायत फरमाएगा। आमीन। लेकिन जरूरी है, आए हम आपके लिए दुआ करेंगे, उसके हजूर झुकेंगे जहां वो हमेशा हमारी सुनता है, क्योंकि जिसके वसीला से उसने हमें कबूल किया है उसकी वो हमेशा ही सुनता है, और वो बाप की दाहिनी तरफ हमारी शफात के लिए बैठा है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा कदूस मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम आपके हजूर में हाजिर हैं खुदावंद, और हम शुक्रगुजारी करते हैं बाप। आसमान जमीन टल जाएंगे, फना हो जाएंगे, आपका कलाम, आपकी बातें हमेशा कायम रहेंगी खुदावंद। आज जहन्नम का खौफ किसी को नहीं बचा सकता। सलीब पर जो आपने मोहब्बत की है खुदावंद, वो मोहब्बत जो कबूल करता है वो बच जाता है खुदावंद। और उसी पाक खून की कुदरत और खुदाए रूल कुद्दस की मदद को अपने लिए और अपने तमाम प्यारों के लिए, जवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए खुदावंद, जिन तक ये कलाम पहुंचा है खुदावंद। और आज अगर किसी के दिल पे चोट लगी खुदावंद, अगरचे दुखी हुई हो, दुखी हुआ हो, क्योंकि उसकी ख्वाहिश के मुवाफिक नहीं, खुदावंद हमारी ख्वाहिश बातिल हो जाने वाली है, लेकिन आपका कलाम जिंदगी बख्शने के लिए हमेशा कायम और दायम है। यीशु मसीह के नाम में एक एक बेटी को, एक एक बेटे को खुदावंद, एक एक बहन को, भाई को आपके फजल वाले तख्त के सामने लाते हैं। सोचों में, ख्यालों में, रगों में, नसों में बर्रे के पाक खून को मांग लेते हैं, आपकी पाकीज़गी, आपकी रास्तबाजी, दीनदारी को मांग लेते हैं खुदावंद। एक नया सोर, एक नई कुव्वत यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाए रूल कुद्दस आपकी मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद जहां कहीं कटे जिंदगी के लिए खुदावंद, और आपसे लिपटने के लायक ठहरे खुदावंद, और आप अपने वक्त पर जो मुनासिब है हमेशा साथी बख्शे, जो मोहब्बत करने वाला हो, रुसवाई ना हो खुदावंद, जुआ ना हमवार ना हो, बल्कि हमवार हो खुदावंद। खुदा तरस नस्ल पैदा हो खुदावंद, और कौमों में आपका नाम उनके वसीला से इज्जत और जलाल पाए।
बख्श दीजिए। मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में, आमीन।